आने वाले टाइम में इस दुष्यंत चौटाला को उचाना में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो छात्र गांव की महिलाएं थी, दुष्यंत चौटाला आया हुआ था, उनको वहाँ आपको पता है ड्रेन की ज़रूरत है, वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी की समस्या की वजह से वो एक मांग पत्र लेकर दुष्यंत चौटाला को मिलने गई थी, पर प्रशासन ने उठा के उनको 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा। उसी के एवज में अब हमने सरकार को जताना चाहा और उचाना प्रशासन को और दुष्यंत चौटाला को जताना चाहा कि आपको 47,000 वोटों से जो हमने जीत हासिल की थी, क्या आप बहन बेटियों को ऐसे अवैध रूप में उठाकर आप लोग हमारा मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी के ऊपर ज्ञापन दिया है राज्यपाल को एसडीएम के थ्रू। या तो 1 तारीख तक कोई फैसला होगा, यदि 1 तारीख तक फैसला नहीं लिया जाता तो छात्र गांव में कोई बड़ा फैसला होगा। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला का यहाँ बिल्कुल बैन कर दिया जाए, जैसे पीछे भी हमने इसका एक सामाजिक बहिष्कार किया था। और आज हमारी कल फसलों की लड़ाई थी, आज नस्लों की लड़ाई है। हमारी बहू बेटियों की तरफ यदि उंगली करने की ये सरकार ने या दुष्यंत चौटाला या किसी अन्य ने कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि रोटी और बेटी हमारे मान सम्मान की बात करें। मैम, जैसे दुष्यंत चौटाला पहले खुद किसानों का मकड़े तो बड़े बोले करते हैं कि मतलब ये करेंगे, मतलब वो अपना किसान प्रहार, और आज स्त्रियां उल्टा प्रहार हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, जिसी संगत इसी शोभा, जिस बीजेपी के साथ ये बैठे हैं तो बीजेपी के साथ तो आप लोगों ने पता है भी ये आरएसएस के कच्चेदार है, इनका पल्ला कुछ नहीं। इनका गिला जो जिनकी थाली में खाओगा, जिसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, उनका गिला बैठ गया। तो ये भी कहा था कि जमुना पार, जमुना पार उचाना वाले कर रखे हैं, 47,000 जिता रखे हैं। हमारी बहू बेटियां 5-5 घंटे अवैध रूप है हिरासत में रहे। शर्म की बात है, जिन्हें काकी ताइयां तो बैठ के यू टिंडी के लिए रोटी खा के गया था, उनका कर्ज उतार दिया। इनती सबसे बड़ा गांव है हमारा छत्र, सामाजिक गांव है, और छत्र से बड़ा कोई गांव नहीं है, भाईचारा नहीं है। और उसको ऊपर हाथ डालने का काम किया, यह चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने मान भी दिया, सम्मान भी दिया, धन भी दिया, वोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए। आने वाले टाइम में इस दुष्यंत चौटाला को उचाना में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है मैम, जैसे कल भी जनसंवाद था मुख्यमंत्री साहब का, वहाँ पे भी एक सरपंच जो महिला सरपंच है उसने चुनरी रखी है, तो किस प्रकार मतलब एक बातें रखने के लिए गाँव है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, ये जनसंवाद किस टाइप का मानोगे? नहीं, ये लठ तंत्र है, और जब लठ तंत्र काम करने लग जाए तो बड़ा नुकसान हो जाए। आप लोगों ने ये भी पता होगा, वो जो महिला थी वो सरपंच है, कोई छोटी मोटी आम महिला नहीं है। जब सरपंच ने उसे गांव की जिसमें जनसंवाद हो रहा है, जिस गांव की सरपंच ने अपनी एक बात बताओ चुन्नी तक रखनी पड़ा है, तो लोकतंत्र करा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस सरकार ने पहला कहा था, यह चीज़ हमारा लेट समझ में आई, क्योंकि यह सरकार ने कही थी हमारा आगे पाछा कुछ नहीं, हमने किसी चीज़ का, बहू बेटी का, रोटी का, किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं। अपनी बेटियां ने मारता समझा, मारता बचाइयो। आप लोगों ने भी देखा होगा, जंतर मंतर पे भी हमारी बेटियां बैठी है। जब ओलंपिक मेडलिस्ट कहीं मतलब अपने आप को कहीं सेफ नहीं पा रही, तो आप लोग देखो आम महिला कहाँ सेफ है और कहाँ सरपंच सेफ है। तो आम महिलाओं के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं है। आज हालात ये है कि बेटियां भी रोड पे हैं और रोटी के लिए भी हम लड़ रहे हैं। मैम, कहीं तो बड़े बड़े दावे किए करता दुष्यंत चौटाला की, मैं ये करूँगा वो करूँगा, चाची ताइयों एक बार वो करूँ, लेकिन एक तरफ आज ही दूसरा माहौल हो रहा है, और एक भी बयान जो महिला पहलवान है उनके पक्ष में तो दूर की बात, आप कह रहे हो कि उल्टा नजरबंद कर दी गई, क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक बात बताओ, जिसकी पेटी भर रही हो ना, उसने नहीं पैसे इकट्ठे करने थी, पैसे की भूख थी, उनकी सूटकेस भरने का मतलब था। उसके तो वो कह रहे हैं 500 आंगली की मऊ है, इसकी तो 20 की 20 आंगली पैराड़ी भी की मैं, इसने जरूरत के है। आने वाला टाइम में जिनके गले मलाई चाटन लग रहे हैं नहीं, आने वाला टाइम में वह जेड़ इनका तैयार है। यानी जिसका गला यूँ जा रहा है उन्हें की भाषा बोल रहा है। कह रहा है खट्टर साहब ने तो एक सामाजिक रूप में इसका लात तक मार ली, फिर भी उलत्ता ले ओडे बैठे तो हम करके इसका हमारा हक था, इनको जिताना, जिता कर भेजा, हमारी आवाज़ नहीं पूरी करा। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस छात्र गांव की महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को, मेरा बड़ा गांव छात्र है, उनके पास चूल्हे पे बैठ के रोटी खाता था। ये फंड जरूरी थे। जब अपनी माँ के पास बैठता है चूल्हे के पास रोटी खाने के लिए आदमी, अपनी माँओं को, अपनी चाचियों को, ताइयों को आप जेल के अंदर कर रहे हो, तानाशाह रवैया आप दिखा रहे हो, हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हो। छात्र बहुत बड़ा गांव, और छात्र गांव के साथ बहुत गांव अटैच है। बहू बेटियों की बात आएगी, इज्जत की बात आएगी तो कोई गांव और कोई आदमी पीछे नहीं हटेगा। बहुत शर्म का विषय है। और मैं तो दुष्यंत चौटाला कहूँगा, इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, और इन्हीं को आप अंदर करें तो इनसे माफ़ी मांगे, सार्वजनिक रूप से इन महिलाओं से माफ़ी मांगे, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको जेल में डालें। महिलाओं के अपमान उचाना हल्का, और खासतौर पर छात्र गाँव सहन नहीं करें। आपका नाम? मेरा गाँव खुचराना है, छात्र मेरा बड़ा गाँव है, छात्र से ही मैं बोल सकते हैं, पवन मोर खुचराना। आज का जो ज्ञापन था, गांव छात्र की समस्त शक्ति बिरादरी ने 12 मई को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने
हमारी महिलाओं को बेवजह बिना किसी कारण के उचाना थाने के अंदर जो 5 घंटे बाद हिरासत में रखा, उसके विरोध में आज ये जन विरोध प्रदर्शन आक्रोश था हमारा। और एक चेतावनी थी ये प्रशासन को भी, सरकार को भी। और हमने आज माननीय तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर एक चेतावनी देने का काम करे है कि हमारी महिलाओं को एकांत कभी गिरफ्तार न किया जाए और ऐसे कार्य की उचाना हल्के में नहीं, हरियाणा की प्रदेश सरकार पुनरावृत्ति न करे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र छात्र।